बहुत समय पहले की बात है। गंधारपुर नामक एक गांव था जो अपने साधु संतों, शांतिपूर्ण जीवन और वर्षों से लगे पीपल के पेड़ के लिए प्रसिद्ध था। गांव के आखिरी कोने पर एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। महिला का नाम था सौम्या। उसका पति नगर सेवक था, लेकिन अक्सर राजकीय कार्यों के चलते बाहर रहता। उसका बेटा एक बहादुर युवक सेना में भर्ती होकर सीमाओं पर तैनात था। सौम्या हर दिन सूरज उगने से पहले उठती, तुलसी को जल देती, रसोई में जाती और पूरे परिवार के लिए खाना बनाती। लेकिन खाने की थाली बनाते समय एक विशेष रोटी वह हमेशा बनाती थी, बिना नमक, बिना घी, एकदम सादी। वह रोटी वह अपनी खिड़की पर रख देती थी। गांव में कहावत थी कि वह रोटी किसी भूखे को मिल जाती है, और सौम्या को यही संतोष था। हर दिन वही दृश्य। एक कुबड़ा भिक्षुक आता, बिना कुछ बोले रोटी उठाता और सिर्फ एक ही वाक्य कहता, जो करोगे वही लौट कर आएगा। समय बीतता गया। कुबड़ा भिक्षुक हर दिन आता, वही संवाद दोहराता और चला जाता। सौम्या की सहन शक्ति धीरे धीरे टूटने लगी। कभी तो धन्यवाद दे दे ये आदमी, वह सोचती। न राम का नाम, न शुक्रिया, बस वही घिसा पिटा वाक्य। कई बार वह सोची, क्या यह सचमुच भूखा है या मेरी दया का लाभ उठा रहा है। एक दिन जब बारिश हो रही थी, सौम्या को तेज बुखार था। वह भीगते हुए रोटी बनाकर खिड़की पर रख रही थी। तभी वह कुबड़ा फिर आया और वही बात दोहराई, जो करोगे वही लौट कर आएगा। सौम्या का गुस्सा फूट पड़ा। वह सोचने लगी, आज देखती हूं क्या लौट कर आता है। गुस्से में आकर सौम्या ने रोटी के आटे में थोड़ा सा चूहा मारने वाला जहर मिला दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके गुस्से ने उसके विवेक को ढक लिया था। आज इसे सबक सिखाऊंगी, वह बड़बड़ाई। लेकिन जैसे ही वह रोटी खिड़की पर रखने लगी, उसके बेटे की तस्वीर दीवार से गिर गई। सौम्या सन्न रह गई। वह रुक गई, कांपती आवाज में बोली, हे प्रभु, क्या संकेत है ये। तुरंत उसने वह रोटी उठाई और आग में जला दी। फिर ताजी रोटी बनाई, सच्चे दिल से, सच्चे हाथों से, खिड़की पर रख दी। कुबड़ा भिक्षुक आया, रोटी उठाई, वही वाक्य दोहराया और चला गया। सौम्या का बेटा 2 महीने से सेना के एक मिशन पर गया हुआ था। कोई पत्र नहीं, कोई सूचना नहीं। हर दिन खिड़की की रोटी के साथ उसकी एक और प्रार्थना जुड़ती, हे भगवान, मेरा बेटा सही सलामत घर लौट आए। गांव के ब्राह्मण कहते, युद्ध में गए पुत्र की खबरें धीरे आती हैं, धैर्य रखो। लेकिन मां के लिए धैर्य सबसे कठिन परीक्षा होता है। उस शाम गांव में बिजली कड़क रही थी, बादल गड़गड़ा रहे थे। अचानक सौम्या के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। वह घबराई, दौड़ती हुई दरवाजा खोलने गई। दरवाजे पर उसका बेटा खड़ा था, थका, घायल, लेकिन जीवित। सौम्या ने उसे गले लगा लिया, आंसुओं में डूबी। मां, आज मैं मर ही जाता। 2 दिन से कुछ खाया नहीं था, जंगल में गिर पड़ा। तभी एक कुबड़ा भिक्षुक आया और मुझे रोटी देते हुए बोला, ये रोटी मैं रोज खाता हूं, लेकिन आज तुम्हें इसकी जरूरत ज्यादा है। वह चला गया मां, पर उस रोटी ने मुझे बचा लिया। सौम्या सुन्न हो गई, उसका दिल कांप गया। सौम्या ने खिड़की से बाहर देखा। कुबड़ा भिक्षुक जा रहा था, हमेशा की तरह, लेकिन अब वह उसे केवल भिक्षुक नहीं, एक दूत लगता था। शायद देवताओं ने उसे ही चुना था। उसने हाथ जोड़ लिए, आंखों में आंसू थे। हे ईश्वर, आपने मुझे मेरे ही कर्मों का फल दिखा दिया। वह सोचने लगी, अगर मैंने उस दिन जहरीली रोटी खिड़की पर रख दी होती, तो क्या वह रोटी मेरे बेटे तक न पहुंच जाती। अगले दिन सौम्या ने खिड़की के पास भिक्षुक को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह मुस्कुराया, बिना रुके बोला, पुण्य की पहचान तब होती है जब वह लौटकर किसी अपने को छू जाए। और वह गायब हो गया। गांव में किसी ने फिर उसे नहीं देखा। कुछ कहानियां कहती हैं वह कुबड़ा खुद भगवान विष्णु के दूत थे। कुछ कहते हैं वह एक साधु थे जो लोगों की परीक्षा लेते थे। पर सौम्या जानती थी, वह रोटी सिर्फ आटे की नहीं थी, वह पुण्य की रोटी थी, और वह कुबड़ा ईश्वर का प्रतिबिंब।